धनबाद से एडीजी उत्तम आनंद की मौत के मामले में 55 थानों से 200 लोगों को हिरासत में लिया गया है। छोटे बड़े अपराध करने वाले सभी अपराधियों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। शनिवार देर रात से सुबह तक चली थी छापेमारी। धनबाद जिले के सभी थाना क्षेत्र से छापेमारी की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, 55 थाना क्षेत्रों से 200 अपराधियों को हिरासत में लिया है। कड़ियां जोड़ने की कोशिश में पुलिस लगातार छापेमारी करी और इसी कड़ी में 200 अपराधियों को हिरासत में लिया गया है। शायद कोई क्लू मिल जाए इनके जरिए और इसी कड़ी में एक बहुत बड़ी कार्रवाई पुलिस की, जिसमें 55 थाना क्षेत्रों में छापेमारी की गई और 200 अपराधियों को जो कि लिस्टेड रहे हैं, जो पुलिस थाने में जिनकी पहचान रही है, जो लिस्टेड रहे हैं, उनको पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है। तो एक बड़ी खबर और इसी कड़ी में एक और बड़ी कार्रवाई ये कि पाथरडी थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। ये एक और बड़ी खबर, अहम खबर। धनबाद के एडीजी उत्तम आनंद के मौत के मामले में लगातार पुलिस की कार्रवाई तेज होती हुई पाथरडी के थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया है। 200 अपराधियों को धनबाद के विभिन्न इलाकों से, करीब 55 थाना क्षेत्रों से इनको उठाया गया है पूछताछ के लिए। तो बड़ी खबर। और दिलीप इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए सीधा हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है अपने आप में बहुत सारी नई जानकारियां सामने आ सकती हैं, क्योंकि एक के बाद एक पुलिस को सफलता मिल रही है, पुलिस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। दिलीप हमारे साथ जुड़ गए। दिलीप, ये छापेमारी हुई है तो जो 200 अपराधी के आसपास जो पकड़े गए, हिरासत में ले गए, ये कौन से अपराधी, क्या ये हाजत में थे या ये कोई ना कोई क्राइम करके वांटेड थे पुलिस के, उन्हें पकड़ा गया है? देखिए, जो भी 200 आरोपी कह सकते हैं, अपराधी कह सकते हैं, जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है, सभी किसी न किसी अपराध से जुड़े हुए थे। किसी अपराधी के खिलाफ धनबाद न्यायालय में मामला चल रहा था, किसी अपराधी के खिलाफ धनबाद में विभिन्न थानों में शिकायत दर्ज था, जिनकी पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर पा रही थी। ऐसे लोगों को पुलिस ने देर रात छापामारी करके गिरफ्तार किया और एसएसपी के नेतृत्व में, धनबाद एसएसपी जो संजीव कुमार है, उनके नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। और धनबाद में जो थाना और ओपी है, 55 थाना ओपी क्षेत्र है, हर इलाके से इन आरोपियों और अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी होने की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है, जिस तरह से एडीजे की हत्या के मामले को लेकर के एसआईटी की टीम धनबाद में कैंप की हुई है, जो इनके हेड हैं एडीजी, वो भी यहाँ पे कैंप किए और कोशिश ये की जा रही है किस तरह से इस मामले को जोड़ा जाए, किस तरह से इस कड़ी को जोड़ा जाए। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीरें दिख रही थी, साफ तौर पे लग रहा था कि ऑटो से इरादतन हत्या किया गया, तो इरादतन हत्या किया गया तो कहीं ना कोई बड़ी साजिश हो सकती है। और इन अपराधियों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, विभिन्न थाना क्षेत्रों में पूछताछ की जा रही है। शायद कोई क्लू पुलिस के हाथ लग जाए और जो अभी थोड़ी सी जो जाँच की गति जो है धीमी है, उस जाँच की गति को तेजी मिले और जो इस पूरे मामले का जल्द से जल्द खुलासा हो। क्या आपराधिक षड्यंत्र थे, इन घटना के पीछे कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे, तमाम बातों को खुलासा हो। इसको लेकर के बड़ी कार्रवाई धनबाद की मानी जा रही, धनबाद पुलिस की मानी जा रही है और अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। देखिए, बैठक अभी खत्म हुई है, धीरे धीरे लोग यहाँ पे निकल रहे हैं। इसी जिला परिषद सदन में बैठक चल रही थी। अभी जो धनबाद के सिटी एसपी आर कुमार है वो निकले हैं। इसके पीछे जो तमाम आला अफसर हैं, एडीजी हैं, एसएसपी हैं, सभी लोग यहाँ पे निकलेंगे और बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या क्या बातें हुई हैं अभी? सर, तो देख सकते हैं कि अभी एडीजी गाड़ी में बैठे हुए हैं, वो एसआईटी के चीफ भी है, एडीजी हैं। हालांकि अभी कुछ पूरे मामले को लेकर के वो बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये अभी तुरंत निकले हैं, क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर है। और गंभीर जब मामले होते हैं तो पुलिस हर पहलू पे नज़र रखती है और हर पहलू पे नज़र रखने के कारण जो है कि बहुत सारी बातें मीडिया में नहीं आना चाहिए और इसको लेकर के गंभीरता बरतते हुए नहीं बताया। अभी एडीजी भी गाड़ी में बैठे हुए थे, जो यहाँ से निकले हैं साथ में सिटी एसपी राम कुमार के साथ। तो हो सकता है, जाहिर सी बात है, किसी अनुसंधान पर निकलेंगे। कई दस्तावेज पुलिस ने देर रात तक जुटाई है और उन दस्तावेजों में किन किन बातों का ख्याल रखा गया, किस बिंदु पे काम किया जा रहा है, अभी तक कोई पुलिस की तरफ से बयान नहीं आया है। जी। और दिलीप, एक जो खबर आ रही है पाथरडी थाना प्रभारी को सस्पेंड किए जाने की, क्या है ये पूरा मामला, क्यों सस्पेंड किया गया है? क्या उनकी भूमिका संदिग्ध लगी थी या फिर उनके त्वरित कार्रवाई नहीं करने की वजह से मौका मिल गया था अपराधियों को भागने का? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से
कई सवाल पाथरडी थाना प्रभारी के ऊपर खड़े हो रहे हैं कि धनबाद से स्पेशल टीम पाथरडी जाकर के छापामारी करती है तो ऑटो जिस महिला के नाम से है उसकी पति को गिरफ्तार करके लाती है, और जाहिर सी बात है पाथरडी थाना क्षेत्र में ही वो आरोपी छुपा हुआ था और पाथरडी थाना प्रभारी की तरफ से ना तो आरोपी की गिरफ्तारी की जा रही थी और ना ही आरोपी के साथ जो अन्य लोग पार्टी कर रहे थे, जो बैठक हुई थी, ये कहा जा रहा कि शराब पार्टी भी उन लोगों ने किया था और कई बातों का चर्चा उसमें हुआ था। ऑटो को चोरी करवा करके चोरी के ऑटो को पैसा क्लेम करना था इंश्योरेंस से, तो कई बातें थी जिसकी जानकारी पुलिस को थी, लेकिन जो थाना प्रभारी इस मामले पे सही दिशा में और ठोस दिशा में काम नहीं कर रहे थे। हालांकि धनबाद से टीम जाकर जब छापेमारी की तब उसकी गिरफ्तारी, तो ऐसे में साफ तौर पे दिख रहा था कहीं ना कहीं पाथरडी थाना प्रभारी की इस पूरे मामले में लापरवाही दिख रही थी, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, किसी व्यक्ति की हत्या नहीं हुई बल्कि एक एडीजे 8 की हत्या हुई है, उत्तम आनंद की हत्या हुई है जो धनबाद न्यायपालिका से जुड़े हुए थे और इनकी हत्या हुई। और ऐसे में अगर पुलिस कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रही है तो ये कहीं से भी कह सकते हैं इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस पूरे मामले को लेकर के गंभीरता दिखाते हुए धनबाद के एसएसपी ने निलंबित किया है। जी दिलीप, जो बैठक एक हो रही है एसआईटी की, ये कहां पर हो रही है और कौन कौन से, क्या सारे अधिकारी मौजूद है एडीजे से लेके एसएसपी तक, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, कितने देर से ये शुरू हुई ये बैठक? देखिए बिल्कुल, ये बैठक आज धनबाद 12 बजे के बाद से शुरू हुआ था और कल भी इसी जिला परिषद में बैठक चली थी और परसों एसएसपी के कार्यालय के चैम्बर में बैठक हुई थी और तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। और आज भी जो बैठक हो रही थी इसमें जो एडीजी हैं वो यहाँ पे बैठक में शामिल हुए थे, उनको एसआईटी चीफ भी बनाया गया। साथ ही साथ जो एसएसपी हैं वो थे, सिटी एसपी वो है और बोकारो रेंज की जो आईजी प्रिया दुबे हैं वो भी यहाँ पे पहुंची हुई है। तमाम डीएसपी जो धनबाद के और जो पुलिस पदाधिकारी, जो सक्षम पुलिस पदाधिकारी और इस केस के अनुसंधान में जिनको शामिल किया गया, उनके साथ यहाँ पे बैठक चल रही थी और बैठक काफ़ी देर तक चली। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले जो एडीजी हैं वो यहाँ पे निकले हैं, सिटी एसपी आर कुमार के साथ निकले, किसी अनुसंधान पे निकले, उनसे बात करने की भी कोशिश की गई थी कि आज बैठक में क्या क्या बातें हुई हैं और बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए, कैसे अनुसंधान आगे बढ़ेगा। हालांकि उस बात पर उन्होंने मीडिया के सामने कुछ भी नहीं कहा है। तो अभी और दिलीप, जो 200 के आसपास जिन अपराधियों को हिरासत में ले जाने की बात की जा रही, कहां रखा गया उन्हें? क्या पूछताछ उनसे शुरू हो गई है या फिलहाल सिर्फ उन्हें गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया गया है? देखिए पूछताछ उनसे शुरू हो गई है। धनबाद के 55 थाना क्षेत्र के हर इलाके में जिन जिन इलाकों से अपराधियों और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उन इलाके में उनसे पूछताछ लगातार जारी है और पूछताछ में पुलिस कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है और उसके पीछे किस तरह से आपराधिक इतिहास रहे हैं, किन किन आपराधिक वारदातों को आज तक उन्होंने अंजाम दिया है, ये तमाम बातों को लेकर के चर्चा की जा रही है और बातचीत की जा रही है। हालांकि पूछताछ में क्या बातें सामने आई है अभी तक आधिकारिक बयान कह सकते हैं धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक के तरफ से नहीं आया, लेकिन कह सकते हैं पुलिस के लिए बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है कि 200 अपराधी, धनबाद पुलिस के इतिहास में पहली ऐसी घटना है जिसमें 200 अपराधी और आरोपी को एक साथ पुलिस ने छापामारी करके हिरासत में लिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दिलीप, आप नजर बनाए रहें और जैसी कोई जानकारी वहां से मिलती है या किसी अधिकारी का कोई बयान आता है तो निश्चित तौर पर हमें पहुंचाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया और आप नजर बनाए रहें और चीजों को जानने की कोशिश करें वहां पर। बहुत शुक्रिया दिलीप, हमारे साथ जुड़े, पूरी जानकारी आपने दी।